सर आप किस तरह के इंसान हैं? एग्रेसिव, पीडीएम, लूजर्स। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च। एक और कोशिश। गुस्सा आता है? बहुत। उस्मान बुज़दार साहब जबरदस्त आदमी। अच्छा काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार एक खामोश इनकलाब है। महंगाई है। पेट्रोल और ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह नीचे जाएगा। लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज विद लव? टोटली अरेंज। आई सॉ माय वाइफ जब मेरा निकाह था। वीना या मीरा? अब ये ना कहिए कैसे मैं दोनों को नहीं जानता। नहीं दोनों को जानता हूँ माशाल्लाह, कौन नहीं जानता। मुश्किल से सवाल। किसको सर? वीना वीना जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब? दोनों नहीं। इमरान लाख को कैसे देखेंगे एज अ सिंगर या एज अ सियासतदान? एज अ सिंगर इज फार फार बेटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट राजा जहान रहमान। बड़े इसके बाद एक प्रोग्राम किया, सोचा प्रोग्राम का जो स्टार्ट लेंगे वो एक बड़े अच्छे गेस्ट के साथ लेंगे। बड़े अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आज के। खैर इनको तो हम मुबारकबाद भी देते हैं कि हम इनने नया ओहदा, नई डेजिग्नेशन संभाली, रीजनल प्रेसिडेंट इस्लामाबाद की पीटीआई की जाने से, बड़ी अच्छी। और मैं गेस्ट का तारुफ बाद में करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बताता चलूँ बैकग्राउंड के जिनके साथ हम प्रोग्राम करने के लिए आ जाएँ। बड़ी मज़ेदार सी पर्सनैलिटी है और हमारे जो कहते हैं हमारे जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उनके बड़े फेवरेट लोगों में से भी लोग हैं। बड़ा अच्छा इलेक्शन इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था यहाँ से इस्लामाबाद से, बड़ी अच्छी वोट से, बड़ी अच्छी भारी अक्सरियत से यहाँ से इलेक्शन भी जीता था। 2-3 डेजिग्नेशंस की चार्म ले चुके हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि जब इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ शुरू किया था तो अभी तक जो डेजिग्नेशन अभी तक ले चुके, सबसे अच्छी डेजिग्नेशन की कौन सी रही? खैर हमारे साथ मौजूद है अली नवाज जवान साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं और एमएनए भी हैं पीटीआई के, और बाकी काफ़ी सारी एमएनए से मुख्तलिफ भी एमएनए, हमारे बड़े फेवरेट एमएनए भी हैं ये। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रोग्राम 2-3 किस्म का करेंगे आज, जरा गपशप भी हो जाएगी। पॉलिटिकल प्रोग्राम तो आपकी रूटीन है सर, डेली बेसिस पे करना, तो थोड़ा सा हट के करेंगे सर। पॉलिटिकल क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग डिबेट नहीं करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा पहले तो बात कीजिए पेट्रोल की, बड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है, रोक पाएंगे सर इसको या दिन ब दिन ऊपर ही जाएगा? नहीं देखें, आप एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर है। अच्छा सर एक बात बिल्कुल शॉर्ट जवाब दीजिएगा क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहे सर। आपको वार्म अप कर रहे थे थोड़ा सा। नहीं ये लिंक्ड विद इंटरनेशनल प्राइसेस है। जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस आहिस्ता स्लो होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, हम लोग उसका पास ऑन करते जाएंगे। जो गवर्नमेंट के इख्तियार में था वो जो जीएसटी था, जो 52% चार्ज होता था पुरानी गवर्नमेंट में, वो हम 0% पे कर चुके हैं। बट इंशाल्लाह ताला और ब्रेंड जैसे जैसे नीचे आता जाएगा अब वो पास ऑन करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि ये आम आवाम को तो इसके बारे में नहीं पता ना सर, लेकिन आम आवाम तो यही कहती है महंगाई होगी। नहीं ये बात बिल्कुल सच है। देखें एक आम आदमी जिसका जब किचन डिस्टर्ब होता है उसको तो कोई लेना देना नहीं ना, क्या है उसका तो सारा सरोकार अपने किचन से। जिस दिन उनका किचन ठीक है वो खुश है, जिस दिन उनका किचन डिस्टर्ब हुआ वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लगी बंदी तनख्वाह होती है। और जो पेट्रोल जो इंक्रीज होता है उसका जो इफेक्ट होता है एक आम बंदे पे और एक उस आदमी के ऊपर जो जिसकी लगी बंदी मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बट आप देखें ना, आप दुनिया से अलग बिहेव नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो उसका बेनिफिट पास ऑन कर सकती है, या जो उसका जो आप कह सकते हैं जो उसका राइज आया है पीछे से वो पास ऑन कर सकते हैं, उस हद तक तो गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक सर, महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, आपके ख्याल में गरीब खुश है? नहीं नॉट एट ऑल। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरा जब किचन डिस्टर्ब है तो वो कैसे खुश होगा? मुझे एक बात बताए ना। खुशी के लिए कोई स्कीम लाए ना सर। हाँ मैं ये जो बाइडन को भी कह रहा हूँ और मैं तैयब उर्दगान को भी यही कह रहा हूँ, बोरिस जॉनसन को भी यही कह रहा हूँ कि क्योंकि अमेरिका के अंदर 1% महंगाई थी, जब से जो बाइडन आया 7% हो गई है। तैयब उर्दगान तो पिछले 16 साल से टर्की को रूल कर रहा है और इस वक्त दुनिया की जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन 36% वो इस वक्त टर्की के अंदर है। बोरिस जॉनसन भी परेशान है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हम पाकिस्तान को कहते हैं कोई दुनिया से अलग बिहेव करें, कोशिश करते हैं। कंपैरिजन करना लाजमी है सर वैसे, तो गैर कंपैरिजन हम अपनी मिसाल सेट कर सकते हैं ना खुद। नहीं वाकई ये बात ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस इस गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल अलहदा बिहेव किया, हमने बिल्कुल अलहदा चैलेंजेस को डील किया। आपके सामने कोरोना है कि पूरी दुनिया में जो उसने तबाही मचाई है, अल्लाह ताला ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन और उनकी पॉलिसीज के तहत पाकिस्तान बिल्कुल दूसरी तरह बिहेव किया। तो लोग ज़्यादातर एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें से निकलेंगे। सर लोगों को ये भी कहना है कि पीटीआई को एक अच्छा बहाना मिला कोरोना को छुपने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर हम तो ये नहीं कह सकते कि कोरोना को हम ना ब्लेसिंग कह सकते हैं, ना ब्लेसिंग डिस्गाइज कह सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं और दुनिया के जितने बड़े जरीदे हैं, मतलब एक दुनिया का एक ब्लूमबर्ग जरीदा है और वो ये लिखता है कि
पाकिस्तान दुनिया के उन 5 मुल्कों में से है जिसने कामयाबी के साथ कोरोना, अपनी आवाम को कोरोना से बचाया और दूसरी तरफ अपनी इकॉनमी को टर्न अराउंड किया। बिल्कुल ठीक से। सर मैं पॉलिटिकल सेगमेंट खत्म करते हैं यहीं पे। एक आखिरी सवाल, मैं जब आपके प्रोग्राम के लिए आ रहा था, मेरी कुछ 2-4 हमारे साफी दोस्त हैं और कुछ वैसे ही लोग हैं जिनसे उठना बैठना है, जब मैंने उनको बताया मलिन नवाज वान साहब से मेरी मुलाकात है, मैं प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ, एक सवाल सर उन्होंने आपके लिए भेजा है। बताएं। ठीक है सर। अब मैं फिर साफी गेस करूंगा। सर उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद के जो एरिया आपके पास है ऑलमोस्ट सारा डेवलप है, आपके काम भी बहुत ज्यादा नो डाउट देखने में आए सारी चीजें, उनके बकौल की उनके अल्फाज हैं, ठीक है सर, कि कुछ एरिया इस्लामाबाद का हाईवे के साथ ऐसा है जहाँ पे अभी तक गैस मौजूद नहीं है और सारी जगह कच्ची है, रोड्स टूटी हुई, आज तक वहां पे अली नवाज खान साहब ने विजिट भी नहीं किया, जबकि वहां से बड़ी बारीक सीरीज ने वोट भी उठाया था। अब आप कैसे कौन सा एरिया है? सर मैं ये बता सकता हूँ, ये मेरे किसी एरिया के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कुराल के नहीं, कुराल इज नॉट माई एरिया। नहीं, ये ढोकला खान और कुराल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरा एरिया नहीं है। ये राजा खुर्रम नवाज, देखें ना, उन साफियों को ये भी नहीं पता उनका एमएनए कौन है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो ये कह रहे थे कि यहाँ तो अली नवाज वान साहब ने जो है हमारे एरिया से कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुराल राजा खुर्रम नवाज का एरिया है। और देखें, गैस पाकिस्तान को जरा समझना पड़ेगा, और उसने बहुत डेवलपमेंट की है राजा खुर्रम ने भी अपने एरिया के अंदर। मतलब उसका सहाला फ्लाईओवर बन रहा है, अभी पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज बना है, अभी 4 रोया सड़क बन रही है, बर्मा ब्रिज उसके एरिया में, मलाल ब्रिज उसके एरिया में, और उसका एरिया बहुत ज़्यादा तूल और अर्ज पे शामिल है, बहुत लंबा एरिया उसका। तो गैस का जो इशू है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जो गैस प्रोड्यूसिंग मुल्क हैं, उनके अंदर पाइप गैस का कोई तस्वर नहीं है। कतर दुनिया में से एक बड़े मुल्कों में से है जहां गैस के रिजर्वॉयर्स मौजूद हैं, और वहां भी आपको सिलेंडर्स यूज़ करने पड़ते हैं। आप मिडिल ईस्ट में कहीं चले जाएं, अमेरिका के अंदर जाएं, अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, शैले डिस्कवरीज हुई हैं, अमेरिका के अंदर गैस पाइपलाइन का तस्वर नहीं है। ये हमारे अंदर ये गलत पॉलिटिकल डिसीजंस और गलत कि आपकी सालाना 10% से गैस डिप्लीट हो रही है, 10% से। तो गैस के इश्यूज हैं, पर डेवलपमेंट में राजा खुर्रम ने बहुत काम किया। सर मैं तो आपकी बात कर रहा था, आप उसका एरिया, उसका कुराल का उसका एरिया, मैं क्यों ना बात करूं उसकी। मेरे इस एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई जगह नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, बहुत सारे काम अभी भी बाकी तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 20 साल से इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, जब कोई काम नहीं हुआ तो बहुत सारे मसाइल हैं, बट हमने कोशिश की है। मेरा ख्याल है लगभग 50 से 60% हम डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर चुके हैं। बाकी मानदा 1.5-2 सालों में हम इंशाल्लाह बाकी भी खत्म कर देंगे। सर आप किस तरह के इंसान हैं? एग्रेसिव, वो तो देखते हैं, इमोशनल, वांट टू डू समथिंग। ठीक है, वांट टू डू समथिंग। आपने तो एक लाइन बोली थी सर काफी पहले, आपने कहा था कि जिस तरह का इंसान होता है उसके उसी तरह के गोल्स होते हैं। आपके गोल्स क्या हैं? सही भाई, यही देखें, मैं जिस लिए, हम जैसे लोग, नॉट ओनली मी, हम जैसे लोग जो तहरीक इंसाफ के अंदर आए हैं ना, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, मेरे नाना अबू सिविल सर्वेंट थे, मेरे दादा काश्तकार थे, मेरे अबू के पूरे ख़ानदान में कोई सियासत में नहीं है। मेरे बहन, एक मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माई सिस्टर इज़ अ सिविल सर्वेंट, एक मेरी बहन डॉक्टर। तो मेरा तो पूरी फैमिली में कोई नहीं है। हम तो देखें, जो खान साहब एक नज़रिया लेके आए थे, अब मैं खान साहब की कभी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस नहीं हुआ। खान साहब जो नज़रिया लेके आए थे, जो 2 पार्टी सिस्टम उन्होंने ब्रेक किया, जो इस पाकिस्तान में आप देखें एक आम गरीब आवाम की बात नहीं सुनी जाती। हमारे पाकिस्तान के अंदर आज अगर एहसास हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? अगर हेल्थ सेहत कार्ड आ रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? एक आम गरीब आदमी के लिए हो रहा है। कि जो डिफरेंस है, हम इस रीजन को आप पढ़ें, 595 में वास्को ड गामा ने इस पूरे रीजन को, सब कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था। और उसके बाद आपके ऊपर गजनवीज आए, मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक, खिलजिस, खानदानी गुलामा, मुगल्स, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा जो ये एरिया है, जो हमारे लोग हैं, वो डिप्राइव्ड कौम है। आम आवाम की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। यहाँ बड़े बड़े मंसूबे, कोई आवाज़ें तो आती हैं। कभी किसी ने सोचा था कि एक आम इंसान को 10 लाख रुपए की सेहत इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा? कभी किसी ने सुना था कि थंब इम्प्रेशन पे आम गरीब को 12,000 रुपया मिलेगा? ये उसको पूरा नहीं करता। बस कॉन्सेप्ट ये है कि रियासत एक आम आदमी के साथ। कहा तो ये जाता है बेंजीरिंग ऑफ स्पोर्ट को कन्वर्ट करके आपने, वो भी अच्छा प्रोग्राम था। वो एक लिमिटेड प्रोग्राम था, 40-48 लाख लोगों का प्रोग्राम था वो, पर उसमें से 8 लाख लोग उसमें गलत शामिल थे, वो निकाल दिए। अब इसका देखने नहीं, जरा देखें अब ये कहाँ तक पहुँच गया। 1,79 लाख खानदानों तक, 1,79 लाख लोगों तक ये पहुँच चुका हुआ है।
तो सर क्वांटम कितना बड़ा हो गया, ठीक सर, उसमें खुवत डाल दिया गया है, उसमें शहद सर इस पे मैं पूरा प्रोग्राम आपसे करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास काफी इसमें डाटा, लेकिन मैं आज जाना नहीं चाहता इसके डन सर। आप मैंने आपको बताया आपको प्रोग्राम कर करके ना सर आपको आदत पड़ गई है पॉलिटिकल साइड पे लेके जा रही है, खुद मैं आपको खींच के वापस खुद ही ला रहा हूँ कि सर वापस आ जाओ कि और प्रोग्राम करना है। पॉलिटिकल आदमी के साथ फिर पॉलिटिकल नहीं सर, आपको दूसरा रूप भी तो दिखाना ना। दिखाएं सर बास्केट का बड़ा इश्यू चल रहा है सर आजकल, क्या कहते हैं बास्केट के बारे में? ये तो अच्छा सवाल आपने किया, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बास्केट भेजी है सर किसी को आपने? सर मैं कहता हूँ मैंने शायद मेरे दिमाग में भी कभी आया हो ना, तो जो अभी हुआ है तो मैंने तौबा कर ली। सर तो मुझे एक और बात बताएं, मरीम साहिबा ने बोला है मेरी तो ऑडियो लीक होनी है, वही है और जिनने की है उनको मेरे से माफी मांगना चाहिए। ऑडियो वाला कॉन्सेप्ट सही है गलत है? मैं एक बात बताऊं, बहुत गलत है, और अगर आप ये बात करें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। पर बात बताऊं क्या होता है, जब इंसान सियासतदान जब बात करता है ना, सियासतदान के पास कोई पिस्तौल नहीं है, सियासतदान के पास कोई छड़ी नहीं है, ऐसा ही है। सियासतदान के पास सिर्फ एक मॉरल हाई ग्राउंड होता है जिसकी बेस पे वो अपनी बात मनवाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक बात बताएं कि कह कौन रहा है, जिसकी अभी थोड़े अर्से पहले उसने जस्टिस अरशद की एक वीडियो चलाई है और उसके ऊपर वो अदालतों को कह रही है इसका फॉरेंसिक कराएं। उसके बाद वो एक ऑडियो लीक कर रही है जिसमें वो कह रही है कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस शमीम का फॉरेंसिक कराया जाए। बिल्कुल ठीक सर। उनके मियां हजूर ये कहते हैं कि मेरे पास खजाना है ऑडियो और वीडियोस का। सर बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं आगे, वो ये कहते हैं कि आप पुराने जमाने में एक सिनेमा स्कोप लगता होता था, और इंशाल्लाह वो सिनेमा स्कोप टाइप मेरे पास ऐसी चीजें, जो लोग इस चीज पे फख्र कर रहे हैं, ट्रैक खुद ही दे रहे हैं ना सर, जब खुद रास्ता खुद ही दिखा रहे हैं। ये मुनाफिकत है। जैसे आपने दरनू का ट्रैक दिखाया था सर लोगों को, नहीं मैं ये मुनाफिकत है, दिस इज मुनाफिकत। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। सब वापस आ जाते हैं। आए सर वापस। सर मैं आपसे सवाल करूंगा 3-4, ठीक है, आपने एक लफ्ज में जवाब देना है, और वो जवाब देना है जो आपके माइंड में सुनते साथ पहले, जैसे मैं एग्जांपल तो जैन आपके माइंड में जो आएगा वो बोलेंगे, जैन मुझे वहां मिला था, यहाँ मिला था, ऐसे। ठीक है सर। पीडीएम सर, वन वर्ड प्लीज सर। पीडीएम पे एक वर्ड बोलना सिर्फ, एक वर्ड आप पूरा शुरू हो जाएंगे सर, 10 मिनट उधर ही चले जाएंगे। पीडीएम फारग नहीं, मैं फारिग नहीं कह सकता, नहीं मैं फारिग नहीं कह सकता। सर कहते रुकिए सर, फारिग तो छोटा लफ्ज है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वर्ड बड़ा मुश्किल होता है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। लूजर्स वेले लूजर्स ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च सही है गलत है? एक और कोशिश। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ की वतन वापसी, उम्मीदें बाहर से। वो क्या शेर है? खुश है वैसे वापस आने में? मैं सच्ची बात बताऊं कि जितना तरीके इंसाफ खुश होगी ना, कोई भी जाओ देखें, हम वोट ये नहीं लेके आए थे कि हम मोटरवेज बनाएंगे, हम वोट ये लेके नहीं आए थे कि हम बहुत बड़ा कोई जादू की छड़ी हमारे हाथ में चेंज कर देंगे। हम वोट लेके आए कि हम एहतसाब करेंगे, हम वोट लेके आए थे कि हम चोरों को पकड़ेंगे। तो जितना नवाज शरीफ के बाहर जाने से हमारे नैरेटिव को, हमारा जो डाई हार्ड वर्कर है, वो जो उसका दिल टूटा है, जो वो समझता था, तो जब ये वापस आएंगे और जेल जाएंगे तो हमारे लिए तो हमारे बयानिए को बड़ी तकबीर मिलेगी। जाने ही नहीं देना था ना सर जेल। ये बात है, इंसानों से गलती है। जान दो सर। जरेस सफदर की शादी देखी तो होगी ना सर? नहीं मैंने नहीं ना करे, मजाक में नहीं मैंने देखी। अल्लाह ने मुबारक करे। जबरदस्त। बढ़ती हुई महंगाई इंशाल्लाह काबू में आ जाएगी। बढ़ता हुआ पेट्रोल का रेट सेम इंशाल्लाह। तब आखिर में अवाम को जो एक पैटर्न लाइन है, घबराना नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी भी सर उधर घबराना नहीं बिल्कुल है इसी चीज के ऊपर। आप एक्सपेक्ट ये करें कि 70 साल के मुल्क को अब 3 साल में कितनी उसमें बेहतरी ला सकते हैं। आप जब तक आप होप नहीं देंगे, जब तक आप चीज़ों की बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो मुझे बताएं इंसान जिंदा किस तरह रहता है? इंसान हमेशा होप पे जिंदा रहता है। इंसान के अंदर से अगर होप खुद खत्म हो जाए तो वो तो फिर खुदकुशी कर लेगा। इमरान खान की अगर बात की जाए, कैसे देखेंगे आप? 3-4 आपको मैं नाम बताता हूँ सर। एज अ दोस्त, एज अ बॉस, एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये एज अ पार्टी लीडर, एज अ फ्रेंड मेरा कभी उनके साथ ये नहीं रहा, मेरे से वो बहुत सीनियर रहा। मैंने पार्टी में एज अ बॉस अपराइट, एज अ बॉस आप अपराइट आदमी, और वर्कहॉलिक, गोल अचीवर, और एक सहरंगी शख्सियत। 3 दिए थे आपने, 6 और दे दिए। मैं वो बताऊं सर ये आर्मी चीफ एक्शन यस और नो, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सर आप क्या सोचते हैं?
नहीं, मैं इस चीज जो कहते हैं आपके वो सर होनी चाहिए नहीं सर, वो कहते हैं नहीं सुनो, आपकी वो पे चेक से बड़ा सवाल है। चले सर, दिन का आगाज कैसे करते हैं? वॉक करके। कहाँ पे? अपने घर के बाहर। आइए। कितनी देर वॉक करते हैं? 7 से 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर सर, ऐसा पता है। गुस्सा आता है सर? बहुत। कैसे निकालते हैं? अभी दफ्तर में बैठे गुस्सा आ गया, मैं इंटर हुआ, उन्होंने मुझे बोला यार जैन जी को टाइम लगेगा। नहीं, वो गुस्सा नहीं किया, गिला किया था। गिला किया सर, मैंने देख तो लिया था। गिले करके बिल्कुल ठीक सर, गिले करके, ठीक। गुस्से में किए फैसलों में कभी सर पछतावा हुआ? बहुत। हम गुस्से में हम मैक्सिमम एक सर जैसे पार्लियामेंट के अंदर। चले सर, वो तो वैसी जो सारों ने देखा, ऐसा जो किसी ने नहीं देखा वो बताए ना। नहीं, बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं। मैं किसी आपको बंदा मुझसे मिलने आया है, उससे शायद मैं थोड़ा रूड हो गया हूँ, तो बाद में मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं कोशिश करता हूँ। ये तो काफी सुनने के लिए मिलता है कि नवाज वान साहब के पास गए, नवाज वान साहब बड़े गुस्से में बैठते हैं, ट्रीट सही नहीं करते। सर अब कह सकते हैं मैं लोगों को ये नहीं हो सकता, अब होता है अट्रैक्शन होता है, थक ही जाता है, थकने की बात होती है। पर देखें, हमारे पॉलिटिशियंस ने ना एक निज़ाम बहुत गलत बना दिया। हम ये समझते हैं कि मेरा जो काम है ना, मेरा जो पर्सनल काम है वो बड़ा है एक इज्तिमाई काम से। मैं हमेशा प्रायोरिटी और शख्स को पसंद करता हूं जो हमेशा इज्तिमाई काम लेके आता है। देखिए, मैं एक बंदे का मसला हल कर दूंगा, 2 का कर दूंगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख लोग रहते हैं। अगर 8 लाख लोगों को मैं नहीं मिल सकता, 8 लोगों के मैं पर्सनल इश्यूज दूर नहीं कर सकता। पॉलिटिकल जो वर्कर है उसका काम है वो इज्तिमाई काम लेके। इस चीज का तो मैं खुद भी एग्जांपल हूं, हमारा विटनेस है जो हॉस्पिटल डायबिटीज सेंटर, सेहत कार्ड का आपने मुझे बोला, आपने खुद बोला, हमने नहीं बोला, आपने कहा कि हमारे लोगों के लिए आप ये सहूलत लाएं। बिल्कुल, इस चीज को नाज़रीन मैं भी विटनेस हूं कि मुझे खुद इनकी तरफ, मैंने इनको नहीं बोला, इन्होंने मुझे बोला कि अपने हॉस्पिटल के लिए, हमारे लोगों के लिए ये शोभा खोले। ये तो उस पर नो डाउट। चले सर, थोड़ा सेंटी कर दिया आपने, आगे चलते हैं। पहले आप चेयरमैन रहे ना सर, फिर आप MNA बन गए सर, फिर आप आगे सर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, 3 डेजिग्नेशंस आपने घूम फिर के पहुंचे यहाँ तक। नहीं, पहले मैं वर्कर था। ठीक है सर। उसके बाद मैं कैंपेन हेड था जावेद हाशमी साहब का। सर वो छोड़े थे, मैं बताता जाता हूँ आगे लोग। अच्छा, नहीं सुनते जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे लोगों को दिखा रहे हैं कितना इजी स्टेप्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आई जॉइंड PTI वे बैक इन 2003-4, ठीक है जी, 3 दिसंबर। सर मेरा सवाल नहीं सुना ना, मैं 2004 का जिक्र तो करने लगा आगे सर। हाँ, मुझे पहले ये बताएं सर, देखने वालों को तो वाकई बड़ा आसान लगता है, चेयरमैन, MNA, फिर प्राइम मिनिस्टर। इन 3 डेजिग्नेशन में से पहले बताएं सबसे अच्छी डेजिग्नेशन कौन सी थी? मैं तो बिल्कुल कहूंगा चेयरमैन की। वो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन सर टीके में तो ज्यादा होती है ना सर। पर देखिए, मैं अगर एक बात बताऊं, सबसे अच्छी जो डेजिग्नेशन है जिसमें आप बड़े काम कर सकते हो वो MNA। उसकी वजह यह है कि आप पॉलिसी इश्यूज को एड्रेस कर सकते हो। मुझे एक बंदा मिला सर, उसने बोला जब अली साहब चेयरमैन थे तो मैंने एक कॉल की सुबह, मैंने उनको बोला जी मेरे घर में 2 घंटे से लाइट नहीं है और पानी नहीं आ रहा। अब क्या जवाब था सर आगे से? मैंने कहा एड्रेस करते हो। एड्रेस नहीं सर, आपने तो उसको बढ़ दिया आगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने यार मैं लानत में तो चेयरमैन के ऊपर मैं छोटी-छोटी चीजों में पढ़ूंगा जाके। एज एन चेयरमैन मेरी पूरी I8 कॉन्स्टिट्यूंसी कभी ये बात नहीं कर सकती। एज एन I8 मैंने वहाँ खुद अपना एक I8 में अपने पैसों से एक ग्राउंड बनाया। I8 आज जाके देखें, मिसाली सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। नेवर एवर। चलिए सर, मुझे यानी कि आपकी नज़र में वो सबसे ज़्यादा जो थी वो मज़ेदार जो थी वो चेयरमैनशिप थी। चेयरमैनशिप इस तरह के आपका बहुत लिमिटेड स्कोप था, बिल्कुल ठीक, और आपके पास अपने लिए बहुत टाइम था। अगर मैं अपने लिए बात करूं तो वो बहुत ठीक था। चलें, बिल्कुल ठीक सर। एज अ स्पेशल प्राइम मिनिस्टर की असिस्टेंट है आप, और मुझे ये बताएं कि कुछ चंगा मशवरा देता नहीं सब प्राइम मिनिस्टर साहब ने? सर मैं बता देता हूँ, मैं एक मखसूस शोबे का स्पेशल एडवाइजर हूँ। ठीक है सर। तो मैंने उसके लिहाज से हमारी जो ये पूरी मागला जोन का जो जोन 3 है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया था कि इन सारों के साथ बड़ी ज्यादती है मागला जोन, कि ये आप भी लोकल हैं, आप चीज़ें वो समझते हैं कि इन लोगों को 1960 में कहा गया और 1970 में वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस में कहा गया ये ज़मीन आपकी रहेगी, बट आप ना इसे बेच सकते हैं ना उसके ऊपर नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, एक आदमी जिसकी अबाउ इजदाद की ज़मीन है वो ना अपनी बेच सकता है ना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसकी फैमिली ने बड़ा होना है और वो उसके कोई खुशी गमी आ जाती है तो वो क्या करेगा? तो मैंने उस पर जाके एक तजवीज़ दी थी और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल ठीक। राइट पीपल फॉर राइट जॉब बिलीव करते हैं, होना ही ये चाहिए है।
अगर आप कंपैरेटिव स्टडी में ड्रॉ करें, देखिए आप वैसे बिल्कुल है, बड़ा घुमाते हैं सर, नहीं, आप चीज को ले जाते हैं सर अपनी तरफ वैसे। नहीं, आप किसी चलिए मैं नाम लेके पूछ जी, उस्मान बुज़दार साहब, जबरदस्त आदमी, अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त आदमी। साफियों को नहीं अच्छा लगता, एक अलग इशू है। उनको आदत है कि वो कुछ नजर आए और कुछ हर वक्त आ रहा हो, बोल रहा हो। उस्मान बुज़दार एक खामोश इनकलाब है, इनकलाब है, जबरदस्त। चलिए सर, मेरा प्रोग्राम भी नहीं है ना सर वो। चलिए सर रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है सर। महंगाई है, पेट्रोल और ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह नीचे जाएगा, इंशाल्लाह नीचे जाएगा। यस। फेवरेट एक्ट्रेस? शैरन स्टोन। अरे पाकिस्तानी बात करें ना सर, पाकिस्तानी चाइनीज में आपने किसी को बुला लिया? नहीं, मैंने नीचे अब कोई 15 साल से तो मैंने कोई पाकिस्तानी इंडियन मूवी नहीं देखी हुई, तो अब 15 साल से पुरानी बात। आपकी दौर की भी तो भी है हाँ, हमारे दौर की यार बहुत रेखा पाकिस्तान में रीमा इज सुपर। मैंने 1992 में पहली फिल्म जब मैं गवर्नमेंट के लाहौर पढ़ता था, दिल देखी थी, जिसमें शान और रीमा इंट्रोड्यूस हुए थे। बिल्कुल ठीक। तो शान आपके दौर के तो है ना सर, शान एंड रीमा। बिल्कुल ठीक सर। लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज्ड। अरेंज विद लव? टोटली अरेंज्ड। आई सॉ माय वाइफ जब मेरा निकाह था। बिल्कुल ठीक सर। वीना या मीरा? अब ये ना कहिएगा सर मैं दोनों को नहीं जानता। नहीं, दोनों को जानता हूँ माशाल्लाह, कौन नहीं जानता। मुश्किल सवाल। वीना। पीटीआई को 2 मिनट साइड में रख देते हैं सर। अभी अली नवाज जुबान साहब हमारे सामने बैठे हुए, कोई आपका सौदा नहीं है, अब आपने किसी पार्टी में जाना है, राइट और लेफ्ट है आपके पास, राइट पीएम है, लेफ्ट पीपल्स पार्टी, ऑप्शन 2 ही है यार। ये क्या सवाल है, मतलब ऑप्शन तो 2 ही, दोनों तरफ मौत है, किस तरफ वाली अच्छी है, कौन सी वाली? तो है ना, एक खान साहब ने खुद नहीं कहा सर, सुकून तो कब्र में भाई है। पाकिस्तान में बहुत सारी और पार्टीज हैं, आप किसी और का नाम नहीं, ऑप्शन 2 है ना सर। नहीं, फिर अगर फिर मैं पीपल्स पार्टी। चलें ठीक है। जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब? वो तो ऑब्वियसली जरदारी साहब ही होंगे फिर। नहीं, फिर मैं बीबी का नाम लूंगा। ऑप्शन 2 है सर, जरदारी। आई नेवर एवर। देखिए, मैंने पीपल्स पार्टी को इसलिए कहा है, मेरी बात जरा समझ लीजिए, कि जो भुट्टो साहब की चीजें थी, मुझे भुट्टो साहब की जो नेशनलाइजेशन है, मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। बिल्कुल ठीक है। पर जो भुट्टो ने आइन दिया, जो भुट्टो ने उनके फंडामेंटल राइट्स का बताया लोगों को, जो लोगों में प्रॉपर एक उनको बताया कि ये तुम इंसान हो, वो भुट्टो साहब का काम था। दैट्स व्हाई पीपल्स पार्टी। डन। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब? दोनों नहीं। अच्छा, आउटराइटली नहीं, किसी सूरत में नहीं, किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। अगर फर्ज करने चले थोड़ा यार, बहुत फर्ज मैं ये कह रहा हूँ, कोई ऑप्शन और दे दो ना। मैं दे देता हूँ सर, फिर आपकी ऑप्शन तो सर मैं दे देता हूँ ना सर, मैं देता हूँ बिलावल या मरियम। फिर भी कंपैरेटिव स्टडी में फिर भी बिलावल। चल बिल्कुल ठीक सर। बिलावल या फजल रहमान? बिलावल। वो गाली कोई नहीं सर। नहीं, बात सिंपल सी है ना सर। ठीक, मैं समझ गया। फिर आप उधर लिखे शाहरुख खान सर या अपना शान? शान यार, 1000 गुना बेहतर है। क्या बात है, मैं 1000 गुना बेहतर। महविश हयात या सबा कमर? माहिरा खान ले लें। माहिरा खान के वो माहिरा खान ठीक है, क्योंकि महविश मुझे सही याद नहीं कौन सी है। इमरान लाख को कैसे देखेंगे, एज अ सिंगर या एज अ सियासतदान? एज अ सिंगर इज फार बेटर। अच्छा, फिर वो अमर लियाकत को कैसे देखेंगे सर? जो वो नहीं, वो जो रिलीजन के ऊपर जब वो बड़ी सीरियस बात करता है, उसके बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, रिलीजन के ऊपर। चलिए सर, अब डायलॉग्स हैं 3 से 4, 2 से 3 कर लेते। चले आपके पास टाइम भी शॉर्ट, आपने जाना भी है, वो आपने रिपीट करने हैं सर। छोटे छोटे 1 लाइन रिपीट करने हैं। मैं बोलूंगा एक लाइन पे आपने दुनिया में मुझे आज तक रट्टा नहीं लगा सर। खैर ऐसे चले ट्राई करते। जब भी 3 किलो का हाथ किसी को पड़ता है तो आदमी उठ जाता है। जब भी 3 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है, उसे याद तो रखने दो ना पहले। जब भी 3 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है, किसी को पड़ता है तो वो उठ जाता है। उठता नहीं, उड़ जाता है। अच्छा, उड़ता नहीं, उड़ जाता है। उठता नहीं, इसको आप तो वैसे मैं शान तो बन नहीं सकता भाई। शान तो ना बने सर, आप थोड़ा सा एक्शन तो करें ना सर, जरा बाजू ऐसे करके दिखाइए ना सर। फिर मुझे वो तुम थोड़ी देर बाद कहोगे सुल्तान रही बन जाओ, फिर तुम थोड़ी देर बाद कहोगे रंगीला साहब वाली एक्टिंग। चलिए सर, एक और डायलॉग है, बड़ा पुराना डायलॉग है, वो रिपीट कर दीजिए सर, अच्छे से एक्शन के साथ। सर आपके फैंस भी तो है ना सर, आपका दूसरा रुख भी तो देखना चाहते हैं। ये वाला रुख मेरे में कभी भी नहीं था। सर निकाल के दिखाएंगे सर उनको। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना,
क्योंकि इनके पास पुराने गाने। मैं ये आखिरी बीच वाला वर्ड छोड़ देता हूँ कि उसे साफी नाराज हो जाएंगे। तो बस क्या दोबारा बोलना, बसंती इनको तो डैश के सामने मत नाचना। हाँ, बसंती क्योंकि इनके पास पुराने गाने। हाँ, बसंती इन डैश के सामने मत नाचना क्योंकि इनके पास पुराने गाने। आपका अपना कुछ फेवरेट डायलॉग? नहीं, मुझे एक जो बात चल एक पैट लाइन जो आप अक्सर बोलते हो, घर में बोलते हो, ऑफिस में बोलते हो, सारे इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। तो यानी घबराना नहीं वाला डायलॉग आपका इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता नहीं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। अब इस पे मैं क्या चीज आपको डिफाइन, आपने ये रिपीट करना है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ। ये मैं बोल ही नहीं सकता। ये तो मुझे कहीं और कोड करोगे। चल सर इसको निकाल देता हूँ, समझ गए। चलिए सर, नाजरीन, अली नवाज वान साहब के साथ हमने जो प्रोग्राम किया, आज एक गपशप के लिए आए थे वैसे अली भाई के पास। बड़ी ज़बरदस्त आदमी है, और जो अपने हल्के की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पे अगर मैं, क्योंकि ख़ुद भी लोकल मेरा ताल्लुक है इस्लामाबाद के साथ, तो जिनका एरिया में उसके अंदर अक्सर देखता हूँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नो डाउट। अली नवाज वान साहब की अगर बात की जाए, बाकी मैंने इसको मैं कंपेयर नहीं करूँगा, ख़ास तौर पर जो हमारे शुमारी के MNAs हैं और इस्लामाबाद के MNAs, उनको मैं कोट नहीं करना चाहूँगा। काम नहीं है। खुरम साहब की ने बात की, बिल्कुल उन्होंने काम अच्छा किया है। 2-3 ही बंदे में नज़र आ रहे हैं, असद उमर साहब हो गए, अली भाई हो गए, इनका ग्रुप भी है और ये अच्छे लोग अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। खैर, नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आएंगे अली भाई के साथ ही। काफ़ी सारे टॉपिक्स आज हमने साइड पर रखे, मेरी टीम ने भी मुझे दिए कि सर ये सवाल लाजमी पूछने, हमने रात को रिसर्च करके निकाले, हमने कहा नहीं, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में अली भाई के लिए रखेंगे। खैर, मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।